सिंध में, बलोचिस्तान में, इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहरहाल बहुत देर हुई। आज़म सवाती साहब की आज जमानत मंजूर कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। सारा सर मामला बड़ा लंबा रहा, कभी किसी शहर कभी किस सूबे में उनके खिलाफ मुकदमात। क्या कहेंगे सर आज की इस डेवलपमेंट के हवाले से? देखिए, आज़म सवाती का जो केस है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो एक ताकत की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो एक्सपोज करता है कि अगर आप ताकतवर लोगों के खिलाफ कुछ कहें और वो कानूनी हक जो आईने पाकिस्तान ने आपको दिया है, आप उसमें अगर कोई किसी पर तनकीद करें और अगर वो ताकतवर हल्का है या लोग हैं तो फिर वो आपके साथ जो चाहें कर सकते हैं। तो उनको मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में फिराया गया एक ऐसे ट्वीट पर जो कि कोई किसी तरह से भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी, लेकिन उनको आपने देखा कितना अरसा से वो इसी तरह घूम फिर रहे हैं। और अब जमानत उनकी आज ले ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अदालतें जो भी फैसला करती हैं आइन और कानून के मुताबिक करती हैं और इसलिए ये उनका काम है। और मैं हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है, तो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट। अदालतों को चाहिए कि वो कानून और आइन के मुताबिक हमेशा काम करती रहें। नजरिया जरूरत जो है वो हमें कहीं कहीं नजर आ जाता है। तो इस केस में भी हमें नजरिया जरूरत नजर आया और उसमें जो सेनेटर साहब के साथ जो सलूक करना था बुरा वो किया गया ताकि मिसाल बनाया जाए, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। और उसके बाद फिर अगर आज जमानत ले ली गई है तो ये आइन और कानून के मुताबिक हुई है जमानत। बहुत पहले हो जाती तो बहुत बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है कि एक FIR हो सकती है एक जुर्म की और कई दूसरी FIRs नहीं हो सकती, लेकिन सवाती साहब को घुमाया फिराया गया और मुख्तलिफ जगहों पे उनको रखा गया ले जाके। वेरी सैड। लेकिन चलें, बहरहाल अच्छी बात है उनकी जमानत हो गई। एक बुजुर्ग आदमी है, हार्ट के भी पेशेंट हैं, लेकिन इट रिफ्लेक्ट्स ओनली वन थिंग कि ताकतवर लोग अभी भी कितने ताकतवर हैं और वो अपनी ताकत में वो बर्दाश्त ही नहीं करते क्योंकि उन्हें चैलेंज करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ये उनकी मनमानियां हैं विच इज वेरी सैड, मुदस्सर, वेरी सैड। समी साहब, आज भी जमानत हुई है, केस बहरहाल वो चलेगा सेंट्रल जज के पास। तो ये जो ताकत की आप बात कर रहे हैं, ये ताकत का आजमाइश हमने माजी में आपके खिलाफ भी एक बात थी, मुकदमात डिफरेंट शहरों में, शायद कुछ शहरों में तो आप गए भी ना हों जिन शहरों में आपके खिलाफ भी मुकदमात कर दिए गए। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें पे माजी में भी आप समझते हैं ये रविश रुकेगी? आज के जमानत वगैरह के बाद भी कुछ ख्याल आएगा या फिर ये चलता रहेगा सिलसिला? नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। इसमें क्या रुकना है जी? आप मुझे बताएं, क्या आशीष शरीफ के कातिल पकड़े गए? मुझे बताएं कि क्या FIR जो हुई वो क्या खारिज हुई? वो तो ये तो चलते रहेंगे। ये सेनेटर हैं, ये आम आदमी तो नहीं है, सेनेटर हैं और बड़े अमीर सेनेटर हैं। अमेरिका से बहुत पैसे बना के आए, बड़े जबरदस्त लॉयर, जिनके अपने बच्चे भी, इनका बेटा भी बैरिस्टर है और इनको पूरे पाकिस्तान में घुमा दिया उन्होंने पकड़ के डालों में बिठा के। तो ये कोई चीज, ये देखें, ये तभी रुक सकती है जब इस मुल्क में एक ऐसी हुकूमत आए शफाफ इंतखाबात के नतीजे में जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ को यकीनी बनाए। और जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो सिविल में हैं, चाहे वो किसी माफिया में है, किसी इदारे में है, फौज में है, कहीं पर भी हैं, उनको तभी आप रोक सकते हैं जब अक्रॉस द बोर्ड रूल ऑफ लॉ हो। अभी हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब देखें, उनके लिए कानून मुख्तलिफ है, भगोड़ा है, वो पाकिस्तान के अहम फैसले कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। अरबों रुपए के जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो सजा होने वाली थी लेकिन वो अब फैसला साजी में शरीक हो गए हैं। तो ये कोई एक, मैं ये कहूं कि सिर्फ पाकिस्तान की फौज के लोग उनके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें ना, दूसरे लोगों के हवाले से देखें, ये सारे के सारे वो लोग हैं। आप सियासतदानों को देखें, पीटी मौलाना फजल रहमान की आप गुफ्तगू सुन लें, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो ललकारते हैं। तो ये जब तक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगी, आप किसी को नहीं रोक सकते। तो ये पॉकेट्स बनी हुई है ताकत की, कुछ सिविल में है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स में है, कुछ इसी तरह फौज के अंदर भी है।
तो ये सब लोग अपनी उसको ताकत को एक्सरसाइज करते हैं जब भी इनको जरूरत पड़ती है। और सफरर जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं। आप मुझे बताएं ना कि इमरान खान मुंतखब रहा वजीर आजम पाकिस्तान का, रियल हीरो ऑफ पाकिस्तान, उस पर कातलाना हमला हुआ, कुछ आपको पता है कहाँ पे है तहकीकात, क्या है क्या नहीं है? तोशा खाना चलता है रोज। लेकिन क्योंकि वो जो ताकतवर लोग हैं उनकी ख्वाहिश है, मीडिया पे भी वो हावी हैं, हर जगह वो हावी हैं, तो असल मामलात से तवज्जो हटाते हैं, दूसरे मामलात पर बात करते हैं। ताकत के जो जिनके पास ताकत है वो अपनी मर्जी से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। ये एक जंग है और पाकिस्तान की आवाम लड़ रहे हैं, इमरान खान इसको लीड कर रहे हैं। पर लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स। बस उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह बेहतरी करेगा। सही, उम्मीद पर तो मामलात हैं, लेकिन अलमिया ये है सिद्दीक जान की जो बात अभी कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान के 75 साल के बाद भी रूल ऑफ लॉ की लड़ाई है जो इमरान खान की जमात लड़ रही है, बहुत से लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में कि, लेकिन अलमिया ये है कि अभी भी इस केस के पीछे और इस केस के मामलात और इस तरह के बहुत से केसेस जो हैं वो इसी तरह से बरकरार हैं। तो फिर बार बार इसी चीज़ों का इंतज़ार किया जाएगा, अब उसकी बारी, अब उसकी बारी, अब उसकी बारी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और आजम स्वाति साहब के केस में आप देखें, पहले दिन से बोल ये आवाज़ उठा रहा था, बोल पे हम बार बार ये बात कर रहे थे कि ये पूरे पाकिस्तान को ये बात नजर आ रही थी कि जब उनके ऊपर एक FIR हुई तो उसके बाद दूसरी FIR नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन उसके बाद आपने देखा 52 FIR हुई, 52 FIR 2 सूबों के अंदर, कई अजला के अंदर। और जिस तरह से आजम स्वाति को रात के टाइम पहले मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के, और कहा गया कि उनकी तबीयत नासाज है, और जब उनको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा था टेस्ट के लिए, तो अचानक कुछ लोग आए और उनको लिया और उसके बाद उनको स्पेशल तैयारे के जरिए क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। फिर जब क्वेटा में देखा कि अब क्वेटा में FIR जो हुई, जो बलूचिस्तान में FIR हुई, उसमें देखा कि शायद इसमें इनकी जमानत हो जाए, तो उसी वक्त ही सिंध में, और आपको पता है आजकल पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत, वो तो हर वक्त इंतजार कर रही होती है कि उनको हुक्म मिले और वो दर्जनों FIR दर्ज कर दें। इससे पहले आपने देखा कि कितने एंकर्स के खिलाफ, कितने साफियों के खिलाफ इस तरह से FIR हुई, और उसके बाद सिंध में भी FIR हो गई। जब बलूचिस्तान हुकूमत ने उन FIR को क्वैश कर दिया, कलअदम कर दिया, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी कर दिया, उसके बाद फिर उनको यहाँ पे इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। और उनको इस्लामाबाद जब मुंतकिल किया गया तो उसके साथ ही जो है वो अब आजम स्वाति साहब की जमानत मंजूर हो गई। और मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि समाअत जो है वो जो इंटर कोर्ट अपील है इलेक्शन के बाद शुरू हो गई है। तो आपके साथ नीलम भी है।